के सारांश, वो भी एकदम आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हर ट्रेडर को जरूर पढ़नी चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपर ट्रेडर, अच्छे और बुरे बाजारों में लगातार लाभ कमाने। लेखक वैन के थार्प। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोच सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग रणनीति बना सकते हैं और लगातार लाभ कमा सकते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। चलिए शुरू करते हैं इस गहन और व्यावहारिक ज्ञान से भरे सफर को। सुपर ट्रेडर, अच्छे और बुरे बाजारों में लगातार लाभ कमाने का सारांश। अवलोकन। यह दस्तावेज सुपर ट्रेडर, अच्छे और बुरे बाजारों में लगातार लाभ कमाने, जो कि वैन के थार्प PhD द्वारा लिखा गया है, एक व्यापक गाइड है जो ट्रेडरों को बाजार की परिस्थितियों की परवाह किए बिना लगातार लाभप्रदता प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आत्मज्ञान, अनुशासन और एक सुव्यवस्थित ट्रेडिंग योजना के महत्व पर जोर देता है। मुख्य अंतर्दृष्टियां और घटक। 1. ट्रेडिंग सफलता का आधार। स्वाकलन और जागरूकता। थार्प ने ट्रेडरों के लिए ईमानदार आत्माकलन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अपनी ट्रेडिंग मनोविज्ञान को समझना प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। विश्वास वास्तविकता को आकार देते हैं और सीमित विश्वासों की पहचान करना ट्रेडिंग में बाधाओं को पार करने के लिए महत्वपूर्ण है। 2. व्यवसाय योजना विकसित करना। व्यवसाय के रूप में ट्रेडिंग। ये पाठ तर्क करता है कि ट्रेडिंग को एक व्यवसाय के रूप में देखा जाना चाहिए। ट्रेडरों को एक व्यापक व्यवसाय योजना बनानी चाहिए जो उद्देश्यों, रणनीतियों, बाजार की परिस्थितियों और जोखिम प्रबंधन को परिभाषित करती है। केवल छोटे प्रतिशत के ट्रेडरों के पास एक लिखित व्यवसाय योजना होती है, जिससे प्रदर्शन में कमी आती है। 3. रणनीति विकास। विभिन्न बाजार प्रकारों के लिए कई रणनीतियां। दस्तावेज में विभिन्न बाजार की परिस्थितियों, तेज, मंदी और स्थिर बाजारों के लिए अनुकूलित ट्रेडिंग रणनीतियों के विकास के महत्व को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अस्थिरता की समझ शामिल है। ध्यान स्थिति के आकार पर होना चाहिए, जो जोखिम प्रबंधन और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। 4. स्थिति का आकार। स्थिति के आकार का महत्व। थार्प ने जोर दिया कि स्थिति का आकार रणनीति की तुलना में ट्रेडिंग परिणामों को अधिक निर्धारित कर सकता है। प्रत्येक ट्रेड में कितना जोखिम लेना है, ये समझना महत्वपूर्ण है ताकि समग्र पोर्टफोलियो संतुलित और स्थायी बना रहे। 5. ध्यान और मनोवैज्ञानिक स्थिति। ट्रेडिंग में ध्यान। ट्रेडिंग प्रैक्टिस में ध्यान को शामिल करना ट्रेडरों को वर्तमान में काम करने की अनुमति दे सकता है, बिना भावनात्मक पूर्वाग्रहों के उनके निर्णय को प्रभावित किए। अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करके ट्रेडर अनुशासन बनाए रख सकते हैं और गलतियों को कम कर सकते हैं। 6. बाधाओं को पार करना। हानियों को अपनाना। लेखक ट्रेडरों को हानियों को ट्रेडिंग प्रक्रिया का हिस्सा मानने और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सिस्टम बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हानियों के साथ संबंध को बदलना एक स्वस्थ ट्रेडिंग दृष्टिकोण की ओर ले जा सकता है। 7. निरंतर सीखना और अनुकूलन। परिवर्तन के प्रति अनुकूलन। निरंतर सीखना और आत्मसुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग का वातावरण हमेशा विकसित होता रहता है और रणनीतियों और व्यक्तिगत मानसिकताओं को अनुकूलित करने की इच्छा सफलता के अवसरों को बढ़ाती है। निष्कर्ष। सुपर ट्रेडर लगातार लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रेडरों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है, जो ट्रेडिंग सफलता में मनोवैज्ञानिक कारकों के महत्व को उजागर करता है। आत्मा आकलन, व्यापक योजना, रणनीतिक अनुकूलन, ध्यान और हानियों के माध्यम से धैर्य बनाए रखने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर थार्प एक मूलभूत ढांचा प्रदान करते हैं, जो ट्रेडरों को उनके प्रदर्शन को अनुकूलित करने और उनकी ट्रेडिंग को एक पेशेवर मानक तक बढ़ाने के लिए सिखाता है। इन सिद्धांतों को अपनाना ट्रेडरों को न केवल बाजार की उतार चढ़ाव को सहन करने के लिए तैयार कर सकता है, बल्कि उन्हें उनके भीतर फलने फूलने में भी मदद कर सकता है, जिससे वे सुपर ट्रेडर बनने की ओर बढ़ते हैं। ट्रेडिंग मानसिकता और रणनीतियों पर दस्तावेज का सारांश।
ये दस्तावेज उन गहन मनोवैज्ञानिक पहलुओं और आत्म प्रतिबिंबनीय अभ्यासों की खोज करता है जो सफल ट्रेडिंग रणनीतियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह आत्मज्ञान और मानसिक ढांचों पर जोर देता है जिन्हें ट्रेडरों को गतिशील बाजार की स्थितियों में फलने फूलने के लिए विकसित करना आवश्यक है। मुख्य विषय: स्वप्रतिबिंब की भूमिका, ट्रेडर मानसिकता को लागू करना। कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को ट्रेडिंग के दौरान अपनी भावनाओं से अलग होने और ये कल्पना करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि एक सफल ट्रेडर समान स्थिति में कैसे कार्य करेगा। यह दृष्टिकोण परिवर्तन अक्सर प्रदर्शन और मानसिकता में तात्कालिक परिवर्तन की ओर ले जाता है। विफलता और अनिश्चितता के माध्यम से प्रेरणा, जीतने और हारने का दुविधा। एक वार्तालाप प्रस्तुत किया जाता है जहां एक ट्रेडर जीतने की इच्छा व्यक्त करता है बिना हार के। यह रेखांकित किया गया है कि विफलता की संभावना अक्सर ट्रेडरों को सफलता की इच्छा से अधिक प्रेरित करती है, खेल आयोजनों के समान जहां परिणाम की अनिश्चितता भागीदारी को प्रेरित करती है। जोखिम और पुरस्कार, सफल ट्रेडिंग अनिश्चितता और जोखिम को अपनाने पर निर्भर करती है। दस्तावेज में ये विचार उद्धृत किया गया है कि कई ट्रेडर रोमांच के लिए बाजार में शामिल होते हैं, यह रेखांकित करते हुए कि लगातार जीत ट्रेडिंग के रोमांच को कम कर देती है। ट्रेडिंग में खुशी और संतोष, अनंत धन का सिद्धांत पाठकों को उनकी खुशी के स्रोतों पर विचार करने के लिए चुनौती देता है, यह सुझाव देते हुए कि सच्चा संतोष बाहरी उपलब्धियों या वित्तीय सफलता पर निर्भर नहीं करना चाहिए, बल्कि यह आंतरिक स्थिति से उत्पन्न होना चाहिए। यह दोहराया गया है कि साधारण अनुभवों में खुशी पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर ट्रेडिंग प्रदर्शन में अनुवादित होता है। खुशी और सरलता का महत्व, जीवन और ट्रेडिंग में सरलता। अच्छे ट्रेडर आमतौर पर सरलता को अपनाते हैं और वित्तीय परिणामों की बजाय ट्रेडिंग की प्रक्रिया में खुशी पाते हैं। दस्तावेज खुशहाल अनुभवों से भरे जीवन के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करता है, जो बाद में ट्रेडिंग आत्मविश्वास और प्रभावशीलता को बढ़ाता है। सुधार के लिए दैनिक अभ्यास, कंक्रीट सुधार, समग्र कल्याण और ध्यान बढ़ाने के लिए कई अभ्यास प्रस्तावित किए गए हैं। ध्यान मानसिक स्पष्टता के लिए, कृतज्ञता पत्रिकाएं तनाव से सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, पत्रिका लेखन दैनिक उपलब्धियों और भावनात्मक अंतर्दृष्टियों को पहचानने के लिए, विकास और ध्यान देने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को पहचानने के लिए। संविधानिक ट्रेडिंग दृष्टिकोण, व्यवसाय योजना विकसित करना। दस्तावेज एक संरचित ट्रेडिंग योजना के महत्वपूर्ण तत्वों पर जोर देता है जिसमें शामिल हैं: एक स्पष्ट मिशन स्टेटमेंट जो ट्रेडिंग लक्ष्यों को रेखांकित करता है, बाजार के विश्वास जो ट्रेडिंग रणनीतियों का मार्गदर्शन करते हैं, विभिन्न बाजार की स्थितियों के अनुसार समायोजित करने वाली रणनीतिक दृष्टिकोण जो स्थापित विश्वासों और पद्धतियों पर निर्भर करते हैं, जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्थिति का आकार। ट्रेडिंग में मनोवैज्ञानिक जागरूकता, चुनौतियां और ट्रिगर्स। ट्रेडरों को अपनी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन ट्रिगर्स को पहचानना जो खराब ट्रेडिंग निर्णयों को प्रेरित करते हैं, ट्रेडरों को योजनाबद्ध अनुष्ठानों और दिनचर्याओं के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलने की अनुमति देता है। वर्स्ट केस आपातकालीन योजनाएं, अप्रत्याशित बाजार घटनाओं के लिए योजना बनाने के महत्व को रेखांकित किया गया है। ट्रेडरों को संभावित चुनौतियों के बारे में विचार करने और क्रियाशील प्रतिक्रियाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे लाइव ट्रेडिंग वातावरण में तनाव के प्रभाव को कम किया जा सके। निष्कर्ष, यह दस्तावेज ये तर्क करता है कि सफल ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक तैयारी और आत्म जागरूकता में निहित है। यह ट्रेडिंग के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत करता है, जिसमें मानसिक अभ्यास के लिए मजबूती और बाजार की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक ठोस व्यवसाय ढांचा शामिल है। अपने विश्वासों और भावनाओं को ट्रेडिंग प्रथाओं के साथ समझने और संरेखित करके ट्रेडरों को अधिक स्थायी सफलता और संतोष की दिशा में रखा जाता है। ट्रेडिंग सिस्टम विकास और स्थिति के आकार के सिद्धांतों का सारांश। यह दस्तावेज विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों और ट्रेडिंग प्रभावशीलता में स्थिति के आकार के महत्वपूर्ण महत्व पर व्यापक अंतर्दृष्टियां प्रदान करता है। नीचे उल्लेखित प्रमुख अवधारणाओं, विधियों और सिफारिशों का संक्षिप्त सारांश दिया गया है।
मुख्य ट्रेडिंग रणनीतियाँ। वैल्यू ट्रेडिंग, अवमूल्यित संपत्तियों को खरीदने पर ध्यान केंद्रित करें, यह अनुमान लगाते हुए कि उनका बाजार मूल्य समय के साथ बढ़ेगा, विभिन्न स्टॉक मूल्यांकन विधियों का लाभ उठाते हुए। बैंड ट्रेडिंग, व्यापार रेंज के निचले बैंड के निकट खरीदने और ऊपरी बैंड के निकट बेचने के लिए मूल्य बैंड का उपयोग करें। महत्वपूर्ण बैंड बनाने की समझ इस रणनीति के लिए आवश्यक है। मौसमी प्रवृत्तियाँ, मौसमी बाजार व्यवहार के आधार पर पूर्वानुमान पैटर्न की पहचान करें और उनका उपयोग करें। महत्वपूर्ण संबंधों को मौलिक विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। स्प्रेडिंग और आर्बिट्रेज, ये रणनीति मुख्य रूप से पेशेवर ट्रेडरों द्वारा विभिन्न बाजारों के बीच कीमतों में भिन्नता का लाभ उठाने के लिए उपयोग की जाती है, जिसका लक्ष्य कम जोखिम लाभ है। इंटरमार्केट विश्लेषण, यह विभिन्न वस्तुओं या बाजारों के बीच आपसी संबंधों को समझने में शामिल है ताकि प्रभावी ढंग से मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी की जा सके। सेटअप और प्रवेश बिंदु, विभिन्न सेटअप, जिनमें असफल परीक्षण, चरम उलटफेर और पुनः अवरोध शामिल हैं, प्रवेश संकेत प्रदान कर सकते हैं। हालांकि दस्तावेज ये जोर देता है कि प्रवेश तंत्र ध्वनि जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है। स्थिति के आकार का महत्व, स्थिति का आकार ट्रेडिंग का एक मौलिक पहलू है जो ट्रेडर की सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। दस्तावेज निम्नलिखित अंतर्दृष्टियों को उजागर करता है। जोखिम प्रबंधन, ट्रेडर का प्रदर्शन मुख्य रूप से यह निर्धारित करता है कि वे प्रत्येक ट्रेड में कितना जोखिम लेते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि स्थिति को सही ढंग से आकार देना ताकि दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके और हानियों को कम किया जा सके। स्थिति के आकार के मॉडल, विभिन्न मॉडल में प्रतिशत जोखिम मॉडल, निश्चित अनुपात, केली मानदंड और अन्य शामिल हैं। प्रत्येक विधि ये मापने के लिए कार्य करती है कि ट्रेड में निवेश करने के लिए कितना पूंजी समर्पित किया जाना चाहिए, कई कारकों के आधार पर, जिसमें ट्रेडर की इक्विटी और जोखिम की भूख शामिल है। स्थिति के आकार की गणना, CPR मॉडल, कैश, स्थिति, जोखिम का परिचय दिया गया है ताकि ट्रेडरों को यह निर्धारित करने में मदद मिल सके कि वे अपने ट्रेड के जोखिम और नकद आवंटन के आधार पर कितना खरीदें। सिस्टम गुणवत्ता और प्रदर्शन, दस्तावेज सिस्टम गुणवत्ता संख्या SQN का परिचय देता है, जो एक मेट्रिक है जो एक ट्रेडिंग सिस्टम की मजबूती को उसके अपेक्षित मान की तुलना में उसकी मानक विचलन के आधार पर निर्धारित करता है। उच्च SQN एक ऐसे सिस्टम को इंगित करता है जो स्थिति के आकार में अधिक स्वतंत्रता की अनुमति देता है। मुख्य निष्कर्षों में शामिल हैं। अपेक्षा, यह प्रत्येक ट्रेड पर औसत अपेक्षित वापसी को मापता है। यह कुल ट्रेडिंग प्रदर्शन का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। गलतियों को संभालना, मल्टीपल के संदर्भ में मापी गई गलतियों का ट्रैक रखना ट्रेडर की दक्षता में अंतर्दृष्टियां प्रदान करता है। बार बार गलतियों की ओर ले जाने वाली स्थितियों की पहचान करना भविष्य की त्रुटियों को रोकने में मदद करता है। ट्रेडिंग प्रभावशीलता के लिए रणनीतियाँ, ट्रेडिंग में सरलता, ट्रेडिंग पद्धतियों में सरलता बनाए रखें ताकि ध्यान केंद्रित हो सके और संज्ञानात्मक अधिभार कम हो सके। पूर्व व्यापार योजना, संभावित गलतियों की भविष्यवाणी करने के लिए मानसिक रिहर्सल करें, जिससे अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रियाएं संभव हो सकें। दैनिक डेब्रीफिंग, प्रत्येक ट्रेडिंग दिन के अंत में की गई किसी भी गलतियों की समीक्षा करें, साथ ही पुनरावृत्ति से बचने के लिए निवारक रणनीतियाँ। बाजार की स्थितियों के प्रति अनुकूलन, ट्रेडरों को विभिन्न बाजार स्थितियों में अपनी प्रणालियों के लगातार पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को पहचानना चाहिए ताकि निरंतर प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। व्यवहारिक जागरूकता, व्यक्तिगत मनोविज्ञान और ट्रेडिंग पूर्वाग्रहों को समझना प्रदर्शन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सारांश दस्तावेज में वर्णित प्रमुख विषयों और रणनीतियों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह जोर देते हुए कि प्रभावी ट्रेडिंग बाजार की भविष्यवाणी करने के बारे में कम है और अधिकतर अनुशासित जोखिम प्रबंधन, उपयुक्त स्थिति का आकार और निरंतर सीखने के बारे में है। ट्रेडिंग अवधारणाओं और प्रथाओं का सारांश, यह दस्तावेज स्टॉप लॉस रणनीतियों, जोखिम प्रबंधन, स्थिति के आकार
और प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित आवश्यक ट्रेडिंग सिद्धांतों को रेखांकित करता है। नीचे प्रमुख बिंदुओं का संरचित सारांश दिया गया है जो अन्वेषण किए गए हैं। स्टॉप लॉस और जोखिम प्रबंधन। प्रारंभिक और ट्रेलिंग स्टॉप। $25 में खरीदी गई एक स्टॉक के लिए प्रारंभिक ट्रेलिंग स्टॉप को उस कीमत का 75% पर सेट किया जाना चाहिए जो $18.75 पर स्थित है। जब स्टॉक की कीमत $40 तक बढ़ती है तो स्टॉप को उच्चतम बिंदु के आधार पर $30 पर समायोजित करना चाहिए, 25% ट्रेलिंग मार्जिन बनाए रखते हुए। जोखिम सहिष्णुता। यदि ट्रेडिंग खाता $25,000 है और वांछित जोखिम 1% से अधिक नहीं है तो इसका अर्थ है कि किसी भी एकल स्टॉक निवेश के लिए अधिकतम जोखिम $250 है। यदि स्टॉप लॉस प्रति शेयर $6.25 पर सेट किया गया है तो एक निवेशक 40 शेयर 250 खरीद सकता है बिना अपने स्वीकार्य जोखिम स्तर को पार किए। वैकल्पिक स्थिति का आकार। जब एक अन्य स्टॉक $38 में खरीदी जाती है और स्टॉप लॉस की दूरी 50 सेंट होती है तो ये अधिकतम 500 शेयर एक ही $250 के जोखिम तक सीमित खरीदने की अनुमति देती है। यदि औसत सत्य सीमा ATR $3 है तो निवेशक इसके बजाय 83 शेयर खरीद सकता है 250 3.00 के आधार पर, जबकि 50 सेंट स्टॉप बनाए रखते हुए। निवेश गणना। पहले स्टॉक के लिए कुल निवेश 40 शेयर $25 में $1,000 है। दूसरी स्टॉक के लिए दो परिदृश्यों में $19,000 500 शेयर के लिए या $3,154 83 शेयर के लिए अस्थिरता के आधार पर होती है, जो जोखिम बनाम कुल निवेश पर विभिन्न रणनीतियों को प्रदर्शित करती है। यह महत्वपूर्ण है कि जोखिम, संभावित हानि की मात्रा और कुल निवेश, वास्तविक मौद्रिक प्रतिबद्धता के बीच अंतर किया जाए। प्रदर्शन मूल्यांकन। प्रदर्शन परिवर्तनशीलता। ट्रेडिंग प्रदर्शन परिवर्तनशीलता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक स्थिति का आकार है। प्रभावी स्थिति का आकार समझना और लागू करना ट्रेडिंग प्रथाओं को व्यक्तिगत जोखिम सहिष्णुता और अस्थिरता पर विचार के साथ संरेखित करता है। स्व-सैबोटेजिंग। स्व-सैबोटेजिंग का सिद्धांत पेश किया गया है जो उन व्यवहारों को उजागर करता है जो लाभदायक ट्रेडिंग प्रथाओं और व्यक्तिगत अनुशासन को बाधित कर सकते हैं। मल्टीपल गणना। पहले स्टॉक को $50 पर बेचने पर, जिसमें $25 का लाभ होता है, निवेशक 4 का मल्टीपल प्राप्त करता है, जो ये दर्शाता है कि लाभ प्रारंभिक जोखिम से 4 गुना है। निष्कर्ष। ये दस्तावेज ट्रेडरों के लिए एक मौलिक गाइड के रूप में कार्य करता है ताकि वे प्रभावी ढंग से स्थिति प्रबंधित करने, निवेश लक्ष्यों के साथ जोखिम को संरेखित करने और बाजार की अस्थिरता के आधार पर ट्रेडों को अनुकूलित करने के लिए महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझ सकें। यह ट्रेडिंग प्रथाओं के साथ मनोविज्ञान के अंतर संबंध को उजागर करता है और ट्रेडिंग प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए निरंतर आत्म-मूल्यांकन और अनुशासन की आवश्यकता की बात करता है। ट्रेडरों के लिए ये अंतर्दृष्टियां ट्रेडिंग परिदृश्य की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक व्यापक टूलकिट का निर्माण करती हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे जोखिम और संभावित लाभों को संतुलित करते हैं, जबकि बाजार के परिवर्तनों और व्यक्तिगत ट्रेडिंग मनोविज्ञान के प्रति जागरूक रहते हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रीडर्स माइंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई नई बुक लाएं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग अ सेफ ट्रेडिंग।